देखिए, बात कुछ ऐसा है कि मैं कोई स्कॉलर वगैरह भी नहीं हूँ, जैसे इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, तो मैं इस्लामिक स्कॉलर वगैरह कुछ हूँ नहीं और मैं कोई मुफ्ती आलिम भी नहीं हूँ। तो फिर भी मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ज़रा तवज्जो रखिएगा कि जो घिबली आर्ट कहते हैं या कार्टून कहते हैं, तो ये जो होता है, ये समझने में आसानी के लिए होता है। जैसे कि बच्चों को अक्सर बच्चे कार्टून देखते हैं, कार्टून वगैरह, तो बच्चे देखते हैं तो बच्चे को डिटेल समझ में नहीं आता, वो डिटेल पसंद नहीं करते बच्चे। आप अगर टीचर हो तो आप किसी चीज़ अगर बच्चों को समझा रहे हो तो आप आसान लैंग्वेज का उपयोग करोगे उसे समझाने के लिए। तो कार्टून कुछ इस तरीके का होता है, हम में कितना डिटेलिंग है, हमारे जो बाल है, हमारा जो चश्मा है, हमारा जो नाक है, एक एक चीज़ कितना डिटेलिंग है। लेकिन कार्टून इस तरीके का एक पिक्चर को कहा जाता है या चलचित्र को कहा जाता है जिसमें डिटेल कम होता है। आप कार्टून एक इंसान का फोटो लीजिएगा एक तरफ, और एक तरफ उसी इंसान का कार्टून का फोटो लीजिएगा, तो देखिएगा कि जो इंसान का फोटो है उसमें डिटेल ज़्यादा है, लेकिन जो कार्टून है, उसी इंसान का जो कार्टून है उसमें डिटेल थोड़ा कम है। बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा कम है। ये जो डिटेलिंग, ये बच्चों को पसंद नहीं आता है। बच्चे को कलरफुल चीज़ें पसंद होती हैं, जैसे कि कार्टून में हमेशा कलरफुल चीज़ें दिखाया जाता है, तो बच्चों को कलरफुल एक नंबर हो गया, बच्चों को कलरफुल चीज़ें पसंद है, और दूसरे नंबर बच्चों को ज़्यादा डिटेल पसंद नहीं है। और कार्टून का जो लैंग्वेज होता है वो आसान होता है, समझने में आसान होता है, उससे बच्चे आसानी से सीख सकता है। कार्टून देख के बच्चा हिंदी भी सीख जाता है, हिंदी या दूसरा लैंग्वेज भी सीख जाता है, क्योंकि वो समझने में आसान होता है। तो कार्टून एक एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है कि बच्चों को कोई लैंग्वेज सिखाना हो तो कार्टून का सहारा लिया जाता है। आजकल जो बंगाली में होता है या फिर हिंदी में, बच्चों को कार्टून की मदद से सिखाया जा रहा है। तो ये बच्चे कैच कर लेते हैं, इस कार्टून के लैंग्वेज को बच्चे कैच कर लेते हैं ताकि बच्चे को समझ में आए। हम जो अक्सर सिनेमा देखते हैं या सीरियल देखते हैं, इनमें से आसान लैंग्वेज कम होता है, सिनेमा में भी आसान लैंग्वेज कम होता है, लेकिन कार्टून में जो होता है वो आसान लैंग्वेज ज़्यादा होता है। कार्टून के लैंग्वेज वो आसानी से समझ लेते हैं बच्चे। तो ये बात हो गई एक तरफ। और दूसरी तरफ ये है कि कार्टून को हमेशा अच्छे चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए। मेरा जो मानना है वो कार्टून को अच्छे कामों के लिए यूज़ किया जाए, ना कि किसी के बदनामी के लिए, किसी के मजाक उड़ाने के लिए। जैसे कि कार्टून को मजाक में भी लिया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। जैसे कि फ्रांस में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके चलचित्र बनाया गया था, उनका कार्टून बनाया गया था, तो उसे गलत पर्पस में यूज़ किया गया था। तो हर चीज़ का दो नज़रिया होता है, एक उसे अच्छे कामों में यूज़ किया जाए और दूसरा उसे गलत कामों में यूज़ किया जाए। जैसे कि हमारे हाथ में जो ये कलम है, इस कलम से हम अच्छी चीज़ भी लिख सकते हैं और बुरी चीज़ भी लिख सकते हैं। तो कार्टून को भी आप वैसा ही समझिए कि उस कार्टून को अच्छे कामों में भी यूज़ किया जा सकता है और गलत कामों में भी यूज़ किया जा सकता है, दूसरे कामों में भी यूज़ किया जा सकता है। तो हम अच्छे को लेंगे, जो अच्छा है, जो हमारे बच्चों को समझने में आसानी हो, उसे हम लेंगे, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कुछ कार्टून ऐसा होता है जिससे बच्चे कुछ सीखते नहीं है, वो बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं बच्चे। तो इस कार्टून को हम छोड़ के जो अच्छे कार्टून है उसे हम लेंगे। तो जैसे कि किसी इंसान को कार्टून बनाना, अच्छे कामों के लिए कार्टून बनाना, किसी को समझाने के लिए, ये कोई गलत काम नहीं है। जो राजनीतिक नेताएं होते हैं तो उनको भी कार्टून बनाया जाता है उनका, तो ये मजाक के लिए बनाया जाता है। ये कार्टून का गलत इस्तेमाल नहीं है। जैसे कि मोदी जी का, ममता जी का कार्टून बनाया जाता है, तो ये सिर्फ मजाक के लिए लिया जाता है, ताकि खुदा के किसी क्रिएचर को उसमें विकृत नहीं किया जाता है। इसे मजाक की तरह लिया जा सकता है। और जो मुसलमान लोग मानते हैं कि कुरान में लिखा है कि खुदा के जो चीज़ है उसे विकृत ना किया जाए, तो ये उनमें से नहीं है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। और मजाक उस लेवल का मजाक नहीं जिससे समाज उससे प्रभावित हो, ये नहीं है। समाज उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। कुछ मजाक को इस तरीके से लिया जाए कि समाज के हित में आए, व्यवस्था के हित में हो, ताकि हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ सके। आप कुरान का तफसीर पढ़ लीजिएगा कि आइम्मा किराम उसका क्या माना करते हैं। उसका माना ये कार्टून बनाना है या
कुछ और है। तो आप तफासिर पढ़ लीजिएगा, तफासिर में कहीं भी कार्टून का ज़िक्र नहीं है, कभी कहीं भी कार्टून का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। तो ये मॉडर्न जो मौलवियाँ होते हैं, तो वो लोग इस तरीके से उसे डिस्कस करते हैं, इस तरीके से उसे डिस्क्राइब करते हैं कि सबके पास गलत मैसेज जाते हैं। तो मेरा मानना ये है, हर चीज़ का दो नज़रिया होता है, एक गलत नज़रिया होता है और एक सही नज़रिया होता है। तो सही में अगर लिया जाए, समाज के हित में अगर लिया जाए, तो ये मेरे मानना है कि ये कुछ गलत चीज़ नहीं है।